हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो चर्चा का विषय है वो है मंथली राशिफल। मंथली राशिफल है दिसंबर 2023 का। ये अब क्योंकि मंथली राशिफल की चर्चा हो रही है आपके साथ, और मंथली राशिफल की चर्चा हो और वहाँ पर प्लेनेट्स के बारे में बात ना हो, तो ये भी थोड़ा सा एक यही कहा जाएगा कि ये इनकम्प्लीट चर्चा है। वो क्यों है? क्योंकि देखिए, रिजल्ट्स जो भी मिलते हैं और जो भी हम आपके साथ बात करते हैं, प्रेडिक्शन जो देते हैं राशिफल की, जो अलग अलग राशियों को लेके, वो हम ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही देखते हैं। पहले हम ग्रहों की स्थिति का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जो भी संभावनाएं बनती हैं ग्रहों के द्वारा वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो साथियों, अब ये जो ग्रहों की स्थिति दिसंबर 2023 में जैसी रहने वाली है, उसी के अनुसार आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, शुभ या अशुभ। लेकिन साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि नवंबर के राशिफल की जब हमने चर्चा आपके साथ की थी, तो हमने आपसे कहा था कि जो पिछले काफ़ी समय से कुछ ग्रहों की स्थिति या तो कमज़ोर थी या उनके द्वारा कुछ अशुभ योगों का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी वजह से जातकों को काफ़ी जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन नवंबर के महीने से अब ग्रहों की स्थिति में हमको कुछ सुधार होता दिख रहा है, जो कि अभी आने वाले दिनों तक होता रहेगा। तो सुधार की बात यह है कि कुछ एक ग्रह रह गए हैं, कुछ में हो गया है सुधार, कुछ और रहते हैं, वो भी दिसंबर के अंत तक हो जाएगा। अब सुधार का मतलब कहने का ये है कि जब हम सुधार की बात करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि भाई जो रिजल्ट्स मिलेंगे उनमें भी जो है सुधार होगा, वो भी बेटर होंगे। अब किस रूप में होंगे ये तो अब चर्चा के दौरान आपको पता चल पाएगा जब हम करेंगे बात आपसे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, आज जो हम चर्चा करेंगे वो हमारे जो मीन लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बताएंगे कि आपके लिए दिसंबर 2023 अलग अलग फील्ड्स में कैसे कैसे परिणामों की संभावना लेकर के आ रहा है ये माह दिसंबर का। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी आपको बताना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट एक डिस्प्ले हो रहा है। ये चार्ट जो है आप मीन लगन राशि के ही जातकों का है, और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है, किस भाव में बैठा है, किस राशि में है, और किस ग्रह के साथ वो अपना संबंध बना रहा है, अपने मित्र ग्रह के साथ या अपने शत्रु ग्रह के साथ या अपने समग्रह के साथ। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे इस माह। तो ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की, क्योंकि सूर्य जो है वो अपने नवम भाव में, 9th हाउस में, अपने मित्र के साथ, मंगल के साथ, अपने मित्र की राशि मंगल की राशि वृश्चिक में बने हुए हैं। अच्छा राजयोग भी बनाया हुआ है इन्होंने, अच्छा राजयोग बनाया हुआ है। और सूर्य और मंगल का एक साथ होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो साथियों, लेकिन सूर्य जो है 16 दिसंबर को ये अपना राशि का परिवर्तन करते हुए अपनी मित्र राशि वृश्चिक से नवम भाव से निकल करके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, अपने मित्र के घर में, धनु राशि में। जी हाँ, और वहाँ पर ये माह के अंत तक बने रहेंगे। और जब ये 16 तारीख को वहाँ जाएंगे तो इनका वहाँ अपने समग्रह बुध के साथ संबंध बनेगा 28 दिसंबर तक। 28 दिसंबर तक संबंध इसलिए बनेगा कि जो बुध ग्रह वहाँ पर माह के आरंभ से बैठे हुए हैं धनु राशि में दशम भाव में, 13 तारीख को वो वक्री स्थिति में आ जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और 17 दिसंबर को वो पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। तो 17 तारीख से उनकी स्थिति काफ़ी कह सकते हैं कि कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि अस्त भी हो गए और वक्री भी हो जाएंगे। और उसके बाद 28 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जब कोई भी वक्री ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है वक्री स्थिति में, तो वो आगे जाने के बजाय पीछे चलता है। तो ये जहाँ से आए हैं, जिस राशि से, वृश्चिक राशि से, ये वापस उसी में ही जाएंगे, वृश्चिक में, और फिर ये महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। और अब आगे बात करते हैं आपसे मंगल की। मंगल जो है वो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। कोई भी ग्रह जब सूर्य के साथ आ जाता है
उसकी नज़दीकी बढ़ जाती है, डिग्री क्लोज हो जाती है ज़्यादा, तो वो अस्त हो जाता है। और कोई भी ग्रह राहु और केतु के अलावा बाकी सारे ग्रह जो भी इनके सूर्यदेव के नज़दीक आते हैं वो अस्त हो जाते हैं। और अस्त ग्रह अशुभ परिणाम ज़्यादा दे देता है, शुभ परिणामों में कमी रखता है देने में, कुछ ऐसी स्थिति रहती है। तो उसको अच्छा नहीं मानते हम अपने नज़रिए से हम ऐसा है कि हम अस्त ग्रह को अच्छा नहीं मानते, हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी अच्छा नहीं माना गया। काफ़ी स्थिति कमज़ोर हो जाती है ग्रह की अस्त होने से। तो मंगल ग्रह जो है वो 27 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकल करके ये भी दशम भाव में चले जाएंगे सूर्य के पास, और महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। तो ये जो हमने आपको स्थिति क्लियर की है वो सूर्य, मंगल और बुध की है। अब आगे बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव बहुत अच्छी पोजीशन में है, कहने को तो द्वादश भाव में है, लेकिन उनकी अपनी राशि है वहाँ पे, कुंभ राशि, उसमें वो बैठे हुए हैं। साथ ही मार्गी भी हैं और उदय भी हैं। शनि अपनी बहुत सही पोजीशन में है। अब आगे बात करेंगे राहु की। देखिए राहु जो हैं वो अपनी समराशि मीन में बने हुए हैं, और मीन में क्योंकि बने हुए हैं यार, ये बने ही रहेंगे पूरे महीने इसी तरह। अब आगे बृहस्पति की बात कर लें। बृहस्पति जो है वो अपनी मित्र राशि मेष में सेकंड हाउस में बने हुए हैं और इसी प्रकार बने रहेंगे, लेकिन इस स्थिति इनकी भी थोड़ी कमज़ोर है। कमज़ोर यूँ है कि ये मार्गी नहीं है, वक्री हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। वैसे तो उदय हैं, लेकिन वक्री होने से स्थिति कुछ कमज़ोर है। अब ये 31 दिसंबर को, महीने के बिल्कुल अंतिम तारीख को, मार्गी होने वाले हैं, डायरेक्ट होंगे ये। और जब ये डायरेक्ट हो जाएंगे तब इनसे कुछ और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स की हम उम्मीद कर सकते हैं जातकों के लिए। ये गुरु बृहस्पति की स्थिति रहेगी, लेकिन राशि परिवर्तन ये नहीं करेंगे। अब आगे आते हैं केतु के ऊपर। केतु जो है वो अपनी समराशि कन्या में 7th हाउस में बने हुए हैं, बने रहेंगे। अब आगे बात करेंगे शुक्र की। शुक्र भी जो है अपनी स्वयं की राशि तुला में 8th हाउस में बने हुए हैं, मार्गी और उदय अवस्था में, और ये 25 तारीख तक ऐसे ही बने रहेंगे। माह के आरंभ से लेकर 25 तारीख को ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके 8th हाउस से निकलेंगे, अपनी स्वयं की राशि से निकल करके अपनी सम राशि वृश्चिक में इनका प्रवेश होगा, जहां पर फिर ये 28 तारीख को अपने परम मित्र बुध के साथ संबंध बनाएंगे, जो कि माह के अंत तक रहेगा। ये थी साथियों ग्रहों की स्थिति, जिससे अभी हमने आपको संक्षेप में अवगत कराया है। इन ग्रहों के ही आधार पर हमारे आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, अब इसके विषय में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन को लेके, प्रोफेशन को लेकर के, यानी कि आपके करियर को लेके। तो आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो करियर है यूँ तो आरंभ से ही अच्छा रहेगा, स्मूथ चलता रहेगा, कोई विशेष परेशानी का आपको सामना करना पड़े ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि आप मीन राशि वालों की शनि की 7.5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आरंभ हो चुका है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अननेसेसरीली आपको मेंटल बॉदरेशन थोड़ा बन सकती है, इसके चांस ज़्यादा हैं। और उसके लिए आप शनि के उपाय हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप वो करें शनिवार के दिन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तो ये जो आपका करियर है आराम से चलता रहेगा, बिना किसी ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इतना है कि भाई माह के मध्य से 16 दिसंबर से और बेटर रिजल्ट्स की उम्मीद आप कर सकते हैं ग्रहों के द्वारा, 16 दिसंबर से लेकर महीने के अंत के बीच में। और क्या कर सकते हैं, आपको कोई और बड़ी पदवी प्राप्त हो सकती है, यानी कि जिस पोजीशन पर अभी आप काम कर रहे हैं, आपके जो मैनेजमेंट है वो आपको ये कंसीडर कर सकती है, आपका केस कंसीडर कर सकती है कि भाई जहाँ पर आप हैं आप और इससे ज़्यादा बेटर पोजीशन के लिए डिज़र्व करते हैं, और वो आपको एलिवेट भी कर सकते हैं। इसकी संभावना बहुत अधिक है कि आपका एलिवेशन हो, आपको प्रमोशन मिले। और यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी कुछ ऐसे एग्रीमेंट या ऐसी डील फाइनल आपके द्वारा की जा सकती हैं जो आने वाले समय में एक मील का पत्थर आपके बिजनेस के लिए साबित होंगी, और कहीं ना कहीं कुछ किसी ना किसी रूप में उसके अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो ये करियर के लिए महीना बहुत अच्छा लग रहा है आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं,
टेंशन की चिंता ना करें, टेंशन तो होती रहेगी, वो तो शनि की 7.5 है, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन वैसे करियर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, पीक पे जाने वाला है। बाहर से भी कुछ और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं बेटर। डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप उनको कैसे ग्रास्प करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, इतना ज़रूर कहेंगे कि कहीं से भी अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिलती हैं, जल्दबाजी ना करें उनको एक्सेप्ट करने में। थोड़ा समय दें उन चीज़ों पे, थोड़ा सा उनको एनालाइज करने की कोशिश करें और बाद में किसी कंक्लूजन पर पहुंचें, और उसके बाद ही फिर आप कोई डिसीजन लें। जल्दबाजी में कुछ गलती हो सकती है। आगे बात करेंगे आपकी इनकम की। साथियों, बताना चाहेंगे कि जितनी इनकम आपकी रहेगी उससे अधिक आप खर्च करेंगे, और ये अच्छा नहीं है आपके बजट के लिए। इससे आपका बजट बिगड़ सकता है, और जिसकी संभावना बहुत अधिक है। तो आप कोशिश करें कि आप जितनी आपकी इनकम है उसी दायरे में ही आप अपने खर्चों को भी रखें। अननेसेसरीली अपना पैसा इधर उधर स्पेंड ना करें, वेस्टेज ऑफ मनी बिल्कुल ना करें, और घूमने फिरने में भी आपका धन का खर्च होने की पूरी संभावना है। यात्राओं पे भी अगर आप यात्रा करेंगे तो उसमें भी धन का खर्च अधिक होगा। हालांकि वो उनसे लाभ होगा आपको, उन यात्राओं से, लेकिन यात्राओं से लाभ के साथ साथ धन का भी खर्च आपके द्वारा काफ़ी हो जाएगा। तो भाई धन के खर्च पर आपको नियंत्रण रखना है, और साथ ही साथ जो आपका मनी सेविंग किया हुआ है, मनी सेव किया हुआ है आपने, वो भी किसी ना किसी रूप में बाहर आ सकता है, विड्रॉ कर सकते हैं आप, कोई ऐसा कारण बन जाए। तो ये जो महीना है अभी आपको बहुत ध्यान रखना, यही नहीं अभी थोड़ा आगे तक धन का आपके ऊपर खर्च का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर रहेगा। बहुत सोच समझ करके चलें। सुख सुविधाओं की बात कर लें तो सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, सुख सुविधाओं का आनंद तो आप लेते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुख सुविधाओं का भी आनंद लेंगे, कोई नवीन वाहन आदि भी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी आदि भी खरीद सकते हैं, योग बना हुआ है। आगे बात करेंगे कि प्रेम संबंधों की। जहाँ तक प्रेम संबंध है, या आपका लव अफेयर है या लिव इन रिलेशनशिप है, जिसको जो भी जैसा भी हो जिसका, उनके संबंध जो है ये मिले जुले रहेंगे इस दिसंबर के महीने में, ये बता दें आपको। और ना तो कोई बहुत ज़्यादा विशेष तौर पे कोई प्रोग्रेस होती दिखती है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा कोई आपके बीच में या उनके बीच में कोई ऐसा कोई तनाव हो जाए या कोई टेंशन हो जाए, ऐसी भी कोई संभावना नहीं है। सामान्य रूप से ये रिलेशनशिप इस महीने निकल जाएगी। शादी की बात अगर आप सोच रहे हैं तो शादी का योग तो इस महीने नहीं है, दिसंबर के महीने में आप लोगों के लिए। अब आगे बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जो जीवन है आप मीन लगन राशि के जातकों का कैसा रहेगा। तो थोड़ा वैवाहिक संबंध यानी कि वैवाहिक सुखों में कुछ कमी नज़र आती है, लेकिन अगर आप बहुत ही सही ढंग से चीज़ों को मैनेज करेंगे अपने जीवन साथी के साथ, तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। मतलब आपके काबू से चीज़ें बाहर जाने से आप रोक सकते हैं, और ये पूरा आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से अपने जीवन की गाड़ी को, मैरिड लाइफ को लीड करना चाहते हैं। आगे की बात करते हैं अब इससे आगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध तो देखिए अच्छे रहेंगे। बीच बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी भी ना, तो वो आपके घर के बुजुर्गों का इतना आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा कि वो आपके जो दूसरे परिजन हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, उनको वो सबको अपना आपस में समझा बुझा लेंगे। आपके लिए कोई मुसीबत या प्रॉब्लम या टेंशन नहीं बनने वाली इस महीने, फैमिली को लेकर के, पारिवारिक स्तर पे। और मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनकी संतान के विषय में बता दें। संतान से संबंधित कुछ अच्छे रिजल्ट्स माह के आरंभ से लेके और माह के तकरीबन उत्तरार्ध तक मिले जुले ही परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन 28 तारीख से कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने, कुछ और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। इसी प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं मीन लगन राशि के, उनको भी हम बताना चाहेंगे कि आप जो भी पढ़ाई करेंगे या मेहनत करेंगे, एक तो आप अपने थोड़ा सा कोशिश ये करें, आपका पढ़ाई से दिल इधर उधर भागने की संभावना अधिक है। और जबकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर अच्छा एक टैलेंट है, उसका आप उसको यूटिलाइज करें। और कब करेंगे?
अगर अब नहीं करेंगे तो अभी तो ज़रूरत है, लेकिन चतुराई नहीं। चतुराई से मतलब ये है कि कोई ऐसा रास्ता नहीं निकालना जो गलत हो, उससे बचना है। लेकिन जो परमात्मा ने आपको एक हिडन टैलेंट दिया है, आपके अंदर एक टैलेंट है, उसको यूटिलाइज करें। अगर उसको यूटिलाइज करेंगे, अपना जो आप जितने इंटेलिजेंट हैं, आप जितने ब्रिलियंट हैं, आप अगर उसका पढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और ही रिजल्ट्स आएंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। स्वास्थ्य की बात कर लें तो भाई स्वास्थ्य जो है थोड़ा आपका नरम दिख रहा है दिसंबर के महीने में। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर आपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं रखा तो समस्या बन सकती है। स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है, अपने विरोधियों पर भी ध्यान रखना है, उनसे भी सावधान रहना है। कोर्ट कचहरी के मुकदमे अगर कोई चल रहे हैं तो वहां पर भी बहुत ध्यान रखना है आपने अपना। हालांकि 16 तारीख से बिगड़ती हुई चीज़ों में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता नजर आएगा कोर्ट कचहरी से संबंधित। एकदम ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ही आपके अगेंस्ट चली जाएंगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा जो आपको बताई गई हैं। अब हम आपको दे रहे हैं कुछ सरल और आसान उपाय। देखिए, एक तो आप सतनाज अगर पक्षियों को खिलाएंगे तो बहुत अच्छा उपाय है ये। आप जौ दान करें। भगवान शंकर जी पर प्रत्येक सोमवार को आप उनका अभिषेक करें, जल अभिषेक करें, साथ में काले तिल भी उनके ऊपर चढ़ाएं। ये आप जरूर करें। माँ सरस्वती जी की पूजा भी करें ताकि जो आपके अंदर का टैलेंट छुपा हुआ है वो बाहर आए। माँ सरस्वती जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक चले और बेहतर हो तो आप काले कुत्ते को रोटी नियम पूर्वक खिलाएं अपने भोजन करने से पहले। कोशिश करें कि भोजन से पहले करा दें। और तीसरा और आसान उपाय आपके लिए जो बनता है, यदि आप चाहते हैं कि आपके भाग्य भी आपका मजबूत हो, प्रबल हो, पूरी मजबूती के साथ आपको सपोर्ट मिले आपके भाग्य का, तो उसके लिए आपको करना ये है कि मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के सामने बैठ के सुंदरकांड का पाठ करें। उसके बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती करें। बस इतना करें। सुंदरकांड का पूरा पाठ नहीं करना होता है, थोड़ा बहुत जितना भी समय मिल जाए उसके हिसाब से आप अपना एडजस्टमेंट करें। कोई ऐसा नहीं है कि साहब पूरा ही पाठ करना है। अगर आप थोड़ी देर ही कर सकते हैं, 2-4 मिनट, तो उतने में ही करके भी बात बन सकती है। कुछ ही चौपाई कर लें आप सुंदरकांड की। तो ये है वो आपका मीन लगन राशि के जातकों का दिसंबर 2023 का मंथली राशिफल उपायों के साथ जो हमने आपको दिए। अब आपको ये पसंद आया है चर्चा, ये वीडियो, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, वे सभी नोटिफिकेशंस के साथ साथ समय रहते आप तक पहुँचें, तो उनके लिए फिर बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।